में बिहेवियर्स में। तो आई फील कि काफी पार्टिसिपेंट्स तैयार होकर आए हैं इस टाइम। ऑब्वियसली सब पूरी जनता इसके बारे में समझना चाहती है कि जो अरमान जी हैं, पायल जी हैं और कृतिका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, ये तीनों खुश हैं? खुश तो शायद नहीं है, एक समझौते पे आ गए हैं, एक अग्रीमेंट बना दिया है, म्यूचुअल अग्रीमेंट तीनों ने बना लिया है कि दिस इज द बेस्ट वे अहेड, इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी। जनता भी हमारे साथ है, फॉलोअर्स भी हैं, यूनिक है बहुत ये सिचुएशन, लोगों के लिए एक इंटरेस्ट बना रहता है, राइट? क्योंकि ये हमने कभी देखा नहीं है पहले इतनी ईज से, जिस तरह से वो लोग शो कर रहे हैं अपना रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं नाउ दे हैव रियलाइज कि ये हमारे लिए फायदे का काम है, सो दे कैन रिलैक्स नाउ कि भाई दिस इज फॉर आवर बेनिफिट। क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये एक समझौता है? उनकी जो बैक हिस्ट्री है, जिस तरह से पायल जी रिएक्ट करती हैं बहुत बार, उनके आंखों में आंसू तो हमने देखे हैं बहुत बार, व्हेनेवर शी इज टॉकिंग अबाउट दिस एपिसोड। तो नेचुरली उन्होंने बहुत इजीली तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। काफी कोशिश की है कि वो इससे मूव आउट कर सके, बट नहीं कर पाई हैं। शी वेंट बैक टू हर पेरेंट्स हाउस, वो भी नहीं वर्कआउट हुआ उनके लिए। तो अभी उनको पता है कि शायद दिस इज ओनली वे टू काइंड ऑफ कीप हिम आल्सो। अरमान को भी वो 100% खोना भी नहीं चाहती है, एंड पायल ने बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट ऐड किया, तो उनको और कहीं नहीं मिल पाएगा उस टाइप की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो वो रहना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में। तो आपको क्या लगता है कि अरमान जी जो हैं वो एक वाइफ की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है? देखिए, उनकी लाइफ में क्या है ना, दोनों वाइफ्स के रोल्स बहुत डिफाइंड हैं। अगर देखने जाए तो जो उनकी फर्स्ट वाइफ पायल है ना, वो बहुत सारे रोल्स निभाती है उनकी लाइफ में। जैसे उन्होंने कहा कि उनके तो पेरेंट्स भी नहीं थे जब से पायल उनकी जिंदगी में है, और कोई फैमिली मेंबर्स है नहीं। तो पायल जो है वो एज इन अ वे उनके पेरेंट्स का, उनके मे बी सिबलिंग्स का जो भी रोल है ना, वो अदा कर रही है। एंड कहीं ना कहीं कृतिका इट्स अ मोर रोमांटिक इक्वेशन, तो रोमांटिक इक्वेशन इनके साथ चल रहा है। वेयरएज हम कहते हैं कि हर मर्द अपनी बीवी में अपनी माँ को ढूंढता है कहीं ना कहीं, तो पायल उसके लिए वो कैरेक्टर है। तो मोरलेस पायल ने ये घर में रोल लेके रखा है, जैसे एक सासू माँ वाला रोल रहता है ना कि भाई शी इज रनिंग द शो, तो वो पायल का रोल है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर आप देखें अरमान की, दोनों वाइफ्स के साथ काफी डिफरेंट रहती है। विद कृतिका डेफिनेटली डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन ज्यादा दिखता है। पूल में भी वो उनके साथ ज्यादा नजदीक रहते हैं, सुबह उठ के भी वो प्रेफर करते हैं कि कृतिका को जाके हग करे। तो जो रोमांटिक उनका डिस्प्ले रहता है वो कृतिका की तरफ ज्यादा है। इन तीनों को लेकर मेरा अगला सवाल है, अगर ये सोशल मीडिया से अपना अकाउंट डिलीट कर लें तो ये जो इनका रिलेशनशिप है ये ऐसी चल पाएगी? शायद चल भी सकती है, बिकॉज अभी वो जिस सिचुएशन में है, उन्होंने इन अ वे सबके लिए बेनिफिट्स है, सबके लिए म्यूचुअली अग्रीएबल सिचुएशन बन चुका है। उनके तीनों के बीच में 4 बच्चे हैं, तो व्हेन चिल्ड्रन आ जाते हैं इक्वेशन में, तो काफी आपके डिसीजंस चेंज भी हो जाते हैं, तो शायद चल भी सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपने कही है कि पायल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो इमोशनल है, मगर वो अपने इमोशन दिखाती नहीं। तो वुड यू से कि पायल अपने इमोशन दबाती है? डेफिनेटली दबाती है। वो कहती है कि उन्होंने मतलब शी इज एक्सेप्टेड, बट उनके आंखों में वो दुख, वो दर्द दिखता है। तो कहीं ना कहीं शी हैज नॉट कंप्लीटली आल्सो डेल्ट विद इट। पर इस सिक्के का दूसरा एक पहलू भी है कि पायल इज आल्सो गेटिंग उसको जो चाहिए इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं वो उसको मिल रहा है, राइट? शी इज द बॉस इन द हाउस, उसको वो सुपीरियर पोजीशन तो मिलती है। शी इज द वन हु रन्स द शो। तो कृतिका ने कहा है कि जो वो कहती है वो ही होता है घर में। ऑल्सो लीगली ये बात हमने कहीं सुनी है कि भाई इफ शी टेक्स ऑब्जेक्शन, कभी अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो फिर अरमान और कृतिका के लिए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो पायल ने भी ये चीज कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए सोच लिया है कि इसमें मेरा भी फायदा तो हो ही रहा है, तो शायद इमोशनली नहीं भी डील कर रही होंगी अच्छे से, लेकिन लॉजिकल दिमाग से उन्होंने डिसाइड किया है कि इट वर्क्स फॉर हर। अब हम करते हैं उस रिश्ते की बात जो घर के अंदर हो रहा है। घर में एक नया एक दोस्ती का रिश्ता बना हुआ है, वो है विशाल और लव का। क्या ये दोस्ती असली है? ये दोस्ती